हेलो, स्वागत है आपका। देखो, जैसा कि हमें पता है, हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला दे रखा है हमें 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तीसरा है 8, 9 और 25। ठीक है, तो हम आज इनको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन फर्स्ट। इसमें दे रखा है 12, तो हम 12 की क्या कर लेंगे, फैक्टर। 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 1 को 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कितना है 15, तो 15 के फैक्टर कर लेंगे। 3 पंजे 15, 5 ही कम 5। नेक्स्ट है 21, 21 के फैक्टर करेंगे। 3 सत्ते 21, 7 ही कम 7। अब यहाँ पे देखेंगे हम 12 के फैक्टर कितने मिले, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 21 के फैक्टर कितने मिले, 1 गुणा 3 गुणा 7। 15 के फैक्टर कितने मिले, 1 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इसमें देखो 3 नंबर दिए थे। पहला दिया था 12, 12 के फैक्टर करेंगे हम तो कितना आएगा, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 21 के करेंगे तो 1 गुणा 3 गुणा 7। ऐसे ही 15 के करेंगे तो 1 गुणा 3 गुणा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो हम कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, इनटू में कितना आएगा, 3 कॉमन है 3। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। ठीक है, इनका आएगा 3 एचसीएफ। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम चेक कर लेंगे। एलसीएम आएगा, जो कॉमन था वो तो हम कॉमन रहने देंगे। जो बचा, यानी कि कौन कौन बचा, 2 गुणा 2 और कितना बचा यहाँ से 7 और गुणा 5, 5 गुणा 7। तो इसके गुणा कर लेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम 1 या 3, 3 चौक 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420। 420 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 17, 23 और 29। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 17। 17 के फैक्टर कर लेंगे, कितना आएगा, काटेंगे इसको 17 कम 17। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे फैक्टर किसके, 23 के। 23 के फैक्टर करेंगे, 23 ही कम 23 हो जाएगा। नेक्स्ट 29 के फैक्टर करेंगे तो 29 ही कम 29 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम देखेंगे 17 के फैक्टर कितने मिले हैं, 1 गुणा 17। और 23 के फैक्टर कितने मिले हैं, 1 गुणा 23। 29 के फैक्टर कितने मिले हैं, 1 गुणा 29। ठीक है, एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि तीनों में एक नंबर कॉमन है, वो है 1। ठीक है, एलसीएम देखेंगे इसका तो एलसीएम आएगा हमारे पास, जो कॉमन है वो लिखेंगे और जो बचा यानी कि 17, 23 और 29। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा, इन तीनों की गुणा करनी है। 17 की 23 से करेंगे, जो आएगा उसकी 17 3 51 का 1 हासिल लगे 5, 17 दूनी 34 और 5 39। गुणा में कितना आएगा, 23। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेते हैं इधर। यहाँ पर 391 की गुणा किससे करनी है, 23 से। कर दो, 3 एकम 3, 3 नम 27 हासिल लगे 2, 3 3 9 2 11, 2 एकम 2, 2 नीम 18 का हासिल लगाई 2 3 6 और 1 7। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 नम 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 3 9 2 11, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 3 6 7 जोड़ देंगे 3, 7 और 2 9, 8 और 1 9 और 7, 8993। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 89 93। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें थर्ड। थर्ड में क्या है, 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। नेक्स्ट नंबर है 9, 9 के फैक्टर कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 ही कम 3। उसके बाद है हमारे पास 25, 25 के फैक्टर कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5। ठीक है, नीचे तो नहीं आया। अब देखो, इसमें हम करेंगे, हमने किसके फैक्टर कर लिए,
8 के फैक्टर देखेंगे हम। 8 के फैक्टर कितना है, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और यहाँ पे 9 के फैक्टर कितना है, 1 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे 25 के फैक्टर कितना है, 1 गुणा 5 गुणा 5। इनका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ देखेंगे तो कितना आएगा, 1, और गुणा में कुछ और कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ तो मिल जाएगा हमें, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3 गुणा 3 और गुणा में कितना आएगा, 5 गुणा 5। एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 8 9 25। 1 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 25, इसकी गुणा कर लेंगे, 25 अट्ठे 200 और गुणा में कितना आएगा 9, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 1800। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 और प्रश्नावली कौन सी थी हमारे पास, 1.2। इसमें सीखा हमने एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है।